हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर की तबीयत बुल और बेहद। तो फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे हैं कि आज हम सब वेट कर रहे थे कि सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीपीआई यानी क्या कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर को कितना पेमेंट करना पड़ता है और कितनी महंगाई उसको झेलनी पड़ती है, ये मेजर करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो ये डेटा ये डेटा आरबीआई यूज़ करती है और क्वार्टर बेसिस पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का है या घटाने का है ये डिसीजन लेती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है शेयर मार्केट के लिए भी, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो कंज्यूमर पे डिपेंड रहता है, क्योंकि जैसा कंज्यूमर परचेस करेगा तब कंपनी की आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो परचेसिंग पावर और कंज्यूमर की कम करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हम परचेस करने वाले हैं कमोडिटी, जो प्रोड्यूस की है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, और जो सर्विस लेने वाले थे वो हम कम हो जाता है, और कम होने पे डिमांड घट जाता है उस प्रोडक्ट का, और उसके कारण जो है कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है। तो ये ऐसे करके भी अफेक्ट कर सकता है कंपनियों को। तो ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो सभी का इसमें लक्ष्य रहता है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं है। तो आरबीआई का तो आरबीआई ने जो डिसाइड किया था 6%, 2 to 6% रेट में इन्फ्लेशन होगा सीपीआई का, तो वो इस मंथ में उन्होंने तो अचीव किया। ये मंथली बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, बट वो क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं। तो आप बोलेंगे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या रिलेशन है क्या? यस, तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो रिटर्न जो है शेयर मार्केट के वो कम हो जाते हैं। वैसे ही जब डिक्रीज़ होता है इन्फ्लेशन तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और रिटर्न बढ़ जाते हैं। वो हमने देखा था कि जब कोविड-19 आया था तो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे आरबीआई टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो उसके कारण क्या हो गया, मार्केट जंप कर दिया, क्योंकि पैसा कंज्यूमर के हाथ में आ गया था। तो प्रॉफिट भी, और उसी कारण प्रॉफिट भी बढ़ गया था। तो ये आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पे चेक करती है और मॉनेटरी पॉलिसी में ये रेट कंसिडर करती है कि और डिसीजन लेती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि क्यों होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि मंथली बेसिस पे क्या हुआ है। तो रिटेल जो है, रिटेल यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है जो डायरेक्टली परचेस करता है रिटेल से, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है, 5.88% पे आ गया है, जो कि अक्टूबर में 6.77% था, और ये 11th मंथ लो पे आ चुका है। और लोएस्ट है दिसंबर 2021 से भी। तो फ्रेंड्स, ये एक डेटा है, और आरबीआई ने जो अपर मार्जिन सेट किया है जो 6% है, जो कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी हो चुकी है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था। तो वो भी फर्स्ट टाइम इन कैलेंडर ईयर 2022 में उन्होंने अचीव किया है। 6% से कम आ चुका है इन्फ्लेशन, इसलिए वो अचीव हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम होता रहेगा तो दूसरे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन कम होता रहेगा तो दूसरे क्वार्टर में 2023 के रेट कट भी आ सकता है आरबीआई की तरफ से। तो आपको नज़र रखनी पड़ती है सीपीआई इंडेक्स पे लिए। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि कुछ सोर्सेस से जो न्यूज़पेपर हो या और कोई है, तो उनसे मैंने ये कलेक्ट किया है। तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया
okay, CPI inflation slumps to 11-month low of 5.88% in November, okay, November from 6.77% in the previous month अक्टूबर मंथ है। डाटा रिलीज़ ऑन दिसंबर 12, आज का डाटा रिलीज़ हो चुका है। वो किधर से डाटा रिलीज़ होता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन्फ्लेशन इम्प्लीमेंटेशन शोड, ओके। तो द फॉल इन इन्फ्लेशन इन नवंबर फॉल्स a similar drop in October, allowing it to fall below the 6% upper bound of the Reserve Bank of India। 2 to 6% ये रेंज फिक्स की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए टॉलरेंस ब्रांड, ओके, इन फर्स्ट टाइम इन 2022 में, और 6% से नीचे आरबीआई ने अचीव किया है। थर्ड पॉइंट है कि CPI इन्फ्लेशन हैज़ नाउ फॉलन बाय 153 बेसिस पॉइंट आफ्टर हिटिंग, ओके, यानी टॉप जो बनाया था वो सितंबर में बनाया था 7.41% का। तो ओके, तो अभी इस क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी दिसंबर में और कम हो गया तो रेट कट आने की भी शक्यता हो सकती है। तो द फॉलन in inflation in November was driven by sharp drop in food inflation which plummeted to 4.67% from 7.01% in October। यानी फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम हो चुका है, यानी महंगाई जो है, ओके, जो फूड ग्रेन्स है इस, ओके, हम गेहूँ, इसमें जो महंगाई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि 7.01% थी अक्टूबर में, तो अभी वो 4.67% तक आ चुकी है। वेजिटेबल्स, ओके, सब्जी मंडी जो हम जाते हैं तो उधर का जो, ओके, लोग बोलते हैं कि महंगाई है, तो ये महंगाई भी कम हो चुकी है। तो ओके, फॉलन 8.3% इन नवंबर फ्रॉम अक्टूबर। सो टोटल फूड इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वो 0.9% से फॉल हो चुका है, कम हो चुका है इन नवंबर में। तो ये अच्छा है हमारे इकोनॉमी के लिए। अब हम देख रहे हैं कि क्रूड नीचे आ चुका रहा है, वो 70 और 71 डॉलर्स पे आ गया है। तो ओके, तो हम रशिया से परचेस करते हैं, $45 में ख़रीदते हैं, तो हमको ऑलरेडी डिस्काउंट में ही मिल रहा है क्रूड। और सबसे ज़्यादा हमारा जो इंपोर्ट है गोल्ड और क्रूड में ही होता है। तो क्रूड कम हो गया तो हमारा जो डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ओके। तो ये देखने की बात है। दूसरी बात एक ही है कि जो अनसर्टन बारिश होती है वो एक कंसर्न बन सकता है, उससे फसल बर्बाद हो जाती है और अनाज इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो कम हो गया है वो फिर से बढ़ सकता है। तो एक ही ये डेंजर बात है कि वो तो होना नहीं चाहिए, पर हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तो नवंबर में तो रिलैक्स हो सकता ओके, इन्फ्लेशन के रीज़न से तो हम रिलैक्स हो रहे हैं शेयर मार्केट में। तो आप निफ्टी को भी ऊपर जाते हुए देख सकते हो, बट ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी तो ओके, नास्डैक बोलो या ये डाउ जोन्स बोलो, ओके, नॉर्मली हम डाउ जोन्स को देखते हैं तो डाउ जोन्स जो है वो भी आज बढ़ रहा है, तो कल पॉजिटिव में हो सकता है। और ये अच्छा डेटा आने पर भी आ गया है, तो इन्फ्लेशन और ओके, इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो गया है, तो ओके, निफ्टी और बढ़ सकता है। तो थैंक यू। ये पूरा क्रक्स है सीपीआई इंडेक्स का जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो कुछ गलत हो या कुछ सही है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे को करनी चाहिए वो भी आप मेरे कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिए, ताकि मैं मेरे अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरा एक बात है कि आप लाइक कीजिए मेरा वीडियो, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।